Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss most important NCERT questions from Beehive का prose section. यही सेम पार्ट आपका बीहाइव की पोम्स के लिए और साथ ही साथ आपके मोमेंट्स की स्टोरीज के लिए भी आएगा. बट राइट नाउ वी आर गोना डिस्कस जस्ट बीहाइव का प्रोज सेक्शन. यानी बीहाइव के अंदर आपके जितने भी प्रोसेस गिवन है उसके सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के और उसके अलावा भी अलग से क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आप एग्जाम में अभी तक देख चुके हो और अभी तक नहीं देखे हैं तो आने वाले एग्जाम में पक्का आएंगे. सो माई सजेशन टू यू वुड बी कि प्लीज कैरी अ नोटबुक, प्लीज कैरी अ पेन विद यू ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस नोट कर सको. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तरीके से आपका हमने पेपर ही लीक कर दिया है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑलराइट गाइस, देन लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. प्रॉपर मोटिवेटेड होकर ये वीडियो करेंगे. सो योर एटीट्यूड डिटरमाइंस डायरेक्शन. आपका जैसा एटीट्यूड रहेगा ना वैसी आपकी डायरेक्शन रहेगी. पॉजिटिव एटीट्यूड होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे. तो भाई अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखो, अपना डायरेक्शन भी पॉजिटिव रखो और ओशन मैम की वीडियोस एंजॉय करते रहो. ऑलराइट देन, अब कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सीधा हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद बीहाइव के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 विच इज द फन दे हैड. द फन दे हैड के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है इस वाले क्वेश्चन का. हाँ, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? Basically Margie और Tommy के जो स्कूल रूम्स हैं और जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके मेन फीचर्स क्या हैं. अब ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों का पूछा जा सकता है. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. दूसरा, machines can't replace human beings, explain this in reference to the lesson the fun they had. Now this is a value based question जो आपसे 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि मशीन्स जो है ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. जहां पे आप बता सकते हो कि कैसे मार्जी को अपने स्कूल के टीचर बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो रोबोट था, ह्यूमन नहीं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक. साउंड ऑफ म्यूजिक के अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डिस्क्राइब एवेलिन्स अचीवमेंट्स एंड व्हाट हेल्प्ड हर ओवरकम हर प्रॉब्लम्स. कि एवेलिन के क्या क्या अचीवमेंट्स थे और उसने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करा. इसी के अंदर सब पार्ट में ना आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एवेलिन ने अपनी हेयरिंग कब लूज करी, व्हेन वाज हर हेयरिंग लॉस फर्स्ट डिटेक्टेड. ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है. फिर दूसरा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है दैट देयर इज ऑलवेज अ टीचर टू ब्रिंग आउट द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ अ प्यूपिल. कि एक बच्चे का हिडन अगर टैलेंट निकालना है तो वो हमेशा एक टीचर ही करता है. जस्टिफाई दिस विद रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय रॉन फोर्ब्स एंड अली बक्स इन द लाइव्स ऑफ एवलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खां. एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खां की लाइफ में रॉन फोर्ब्स और अली बक्स के रोल को ध्यान में रखते हुए आपको इस आंसर को देना है. सो प्लीज दोनों टीचर्स का रोल जरूर बताना इसमें. Moving on to the third question, beta. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947 and why was the event historic? I think ये क्वेश्चन तो अभी तक आपके एग्जाम में आ चुका होगा कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहां से शहनाई बजाई थी और वो शहनाई का बजाना क्यों हिस्टोरिक था. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, बड़े आराम से आप इसे आंसर कर सकते हो. सो प्लीज जरूर करके जाना. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, द लिटिल गर्ल. इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि केजिया ने तो भाई अपने पापा को प्लीज करने के लिए एक पिन कुशन बनाया था पर उसकी वजह से उसके पापा डिस्प्लीज हो गए. ऐसा कैसे हो गया? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा, Kezia felt that Mr. McDonald was a better father as compared to her father. Why? अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है. कैसे बताती हूँ. तो मैकडोनल्ड्स और उसके पापा के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो केजिया ये बोलती भी है ना कि देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, तो इसको इलेबोरेट करने के लिए भी बोल सकते हैं. तो दोनों फादर्स में क्या डिफरेंस है, मिस्टर मैकडोनल्ड फ्रेंडली थे, केजिया के पापा स्ट्रिक्ट थे, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट, मूविंग अहेड, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो टीचर्स अक्सर रिपीट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ आइंस्टाइन्स लेटर व्हिच ही रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. रूजवेल्ट को जो आइंस्टाइन ने लेटर लिखा
उसका क्या रिजल्ट हुआ, जो न्यूक्लियर वॉर वाला सीन हुआ था ना, हिरोशिमा नागासाकी वाला, वो आपसे पूछा जा सकता है 6 मार्क्स में आराम से। नेक्स्ट, व्हाई डिड पीपल कॉल आइंस्टाइन अ वर्ल्ड सिटीजन, 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि लोग उन्हें वर्ल्ड सिटीजन क्यों बुलाते थे, ठीक है, जिसमें आप बताओगे कि वो अपनी इन्वेंशंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे। और तीसरा, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई, ये भी 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या बुलाते थे और क्यों, क्या बुलाते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्यों का भी आंसर आपको देना पड़ेगा। तो तीनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वो भी ले आऊंगी। नेक्स्ट, स्नेक एंड द मिरर से सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विच टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर मेक एज ही लुक्ड एट हिज इमेज इन द मिरर, कि कौन से 2 धरती हिलाने वाले डिसीजन लेता है डॉक्टर जब वो मिरर में देखता है कि मैं मुस्टैच रखूंगा, शेव करूंगा, फैट लेडी से शादी करूंगा, वो सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करना है। ऑलराइट, याद रखिएगा। मूविंग अहेड, हाउ डिड, ये है माई चाइल्डहुड, अब ठीक है, तो माई चाइल्डहुड तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। हाउ डिड लक्ष्मण शास्त्री रिफॉर्म द यंग टीचर, कि यंग टीचर को लक्ष्मण शास्त्री जी ने कैसे रिफॉर्म करा, जहां पे आप बताओगे कि उस टीचर ने जब भेदभाव करा था आई एम सॉरी गाइस, जब भेदभाव करा था उसने रामानंद शास्त्री में और एपीजे अब्दुल कलाम में, वो वाला इंसिडेंट। फिर उसी से रिलेटेड, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. What system is this sentence referring to? caste system, कि जब आप किसी caste system को बदलने का या किसी भी सोशल इवल से लड़ने का सोचते हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एंड व्हाट आर सच प्रॉब्लम्स, जहां पे आप लक्ष्मण शास्त्री जी वाला इंसिडेंट बताओगे, साइंस टीचर की वाइफ वाला इंसिडेंट बताओगे। डज द टेक्स्ट सजेस्ट दैट द प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड, क्या ये प्रॉब्लम्स अभी भी टैकल हुई हैं या नहीं। सो 6 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका याद रखना। और तीसरा, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे अर्न करे थे बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, टैमरिंड सीड्स मत लिखना, इसमें आपको न्यूज़पेपर बंडल वाला लिखना है, जब उनके शामसुद्दीन जो कजन थे ना, उन्होंने उन्हें एम्प्लॉय करा था, तो प्लीज मेंशन दैट वन, नॉट द टैमरिंड सीड्स वन, याद रखना। मूविंग अहेड, रीच फॉर द टॉप में देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ना संतोष यादव वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दी सेकंड वन मारिया शारापोवा। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो क्वेश्चंस हैं भी नहीं वहां से। तो पहला क्वेश्चन, संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे सेज द ऑथर, हाउ डिड संतोष रेबल बट क्वाइटली, ये संतोष ने सिस्टम से क्वाइटली कैसे रेबेल करा, जहां पे आप पूरा बता सकते हो कि बचपन में शांत थी, दिल्ली के टाइम पे उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट करा, फिर कैसे माउंटेनियरिंग को ज्वाइन करा, वो सब कुछ मेंशन करना है आपको, ठीक है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स agree to pay for her schooling in Delhi and what mental qualities of Santosh are brought to light by this incident, कि दिल्ली में संतोष की मम्मी पापा क्यों मान जाते हैं उसकी स्कूलिंग की फीस देने के लिए, क्योंकि वो पार्ट टाइम नौकरी वाला धमकी देती है, और इससे संतोष की क्या क्वालिटीज हाईलाइट होती हैं, ये भी आपको बताना है, याद रखिएगा। और तीसरा क्या है, संतोष इज नॉट ओनली अ गुड माउंटेनियर बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, डिस्कस कि संतोष एक अच्छी माउंटेनियरिंग के साथ साथ एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जहां पे आपको बताना है कि कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन के टाइम अपने फेलो माउंटेनियर्स की जान बचाने की कोशिश करी थी। डू मेंशन दैट, और एनवायरमेंटलिस्ट वाला एंगल भी आप घुसाओगे, ठीक है। मूविंग ऑन, काठमांडू की बात करें, छोटा सा चैप्टर है बट इसके 4 क्वेश्चन हैं, अगर आपने वो 4 क्वेश्चन कर लिए ना, आई बेट यू ओवर हेयर कि इनके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सो पहला है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, कि काठमांडू की स्ट्रीट्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, कौन सी नॉइजेज आती हैं वहां से, वो सब कुछ। 3 मार्क्स का है, सारे क्वेश्चन छोटे हैं। नेक्स्ट, how does the author imply, what does the author imply by febrile confusion in पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास का के क्या बोलते हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर के लिए वो फेब्राइल कंफ्यूजन वाला टर्म क्यों यूज करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, ठीक है। उसके अलावा पशुपतिनाथ टेम्पल में जो स्टूपा वाला चीज है, कि वो जब श्राइन बाहर निकलेगा कलयुग एंड हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन आ सकता है।
तीसरा, डिस्क्राइब द स्ट्रीट्स अराउंड द बौद्धनाथ स्तूपा एंड व्हाई डिड द नरेटर से दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द स्ट्रीट्स, बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, कि बौद्धनाथ स्तूपा के आसपास की स्ट्रीट्स डिस्क्राइब करो, लोग क्या बेचते हैं, उसे हेवन ऑफ क्वाइटनेस क्यों बोलते हैं, अगेन पूछा जा सकता है। लास्ट वाला, हाउ इज द फ्लूट्स प्लेयर्स वे ऑफ सेलिंग फ्लूट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर हॉकर्स, कि आसपास के जो बाकी हॉकर्स से उनसे डिफरेंट कैसे था फ्लूट सेलर, क्योंकि वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बुला रहा था, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटीइंग यू ओवर हियर। फिर लास्ट, इफ आई वर यू, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, इसमें से मोस्टली आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से भी मुझे ज्यादा दिखे नहीं, बट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मुझे लगा जो वैल्यू बेस्ड में आ सकता है। दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पेशेंस आर द टू वैल्यूज दैट हेल्प अ पर्सन एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी एंड डेंजर। हाउ डिड दीज टू एट्रीब्यूट्स ऑफ जेरार्ड हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस अगर आप में है तो ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि एक इंसान को बुरे टाइम में हेल्प कर सकती हैं। तो जेरार्ड ने इसी की मदद से इंट्रूडर को फंसाया था, कैसे फंसाया था ये चीज आपको बतानी है। प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में है, अदरवाइज इससे और कोई क्वेश्चन बहुत सारे बनते नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो अब ये हमने सारे प्रोज कवर कर लिए एंड नेक्स्ट वीक में आपके लिए लेकर आऊंगी पोम्स, और उसके अलावा दूसरा लेकर आऊंगी आपके मोमेंट्स के सारी स्टोरीज से भी ये पार्ट, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए, एंड अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा है तो प्लीज बच्चा देख लो। स्पेशली देखो हमारा ना थर्सडे को बीहाइव का पार्ट 1 हुआ है, सॉरी मंडे को बीहाइव का पार्ट 1 का वीआईपी सीरीज हुई है। फिर उसके बाद थर्सडे को हमने 1 मंथ का रिविजन चैलेंज इसका स्टार्ट कर दिया, इसके रिलेटेड सुपर 20 भी हुआ था, प्लीज डू चेक इट आउट। उसके अलावा बेटा हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कल, ठीक है, फ्राइडे को, कि कैसे अपने इंग्लिश एग्जाम को 3 घंटे के अंदर अंदर आप ओवर कर सकते हो। और कल संडे को 4:30 बजे आपके पास वन शॉट आ रहा है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पे, तो प्लीज डू वॉच दैट एज वेल। एंड ऑल्सो किडोज, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, the link is in the description box for this. Join our community for reminders, BTS and PDFs of such amazing videos. Also, this is my Instagram handle, feel free to ping me over here as well. And let me just tell you कि English का एक additional shorts channel भी है, the link for the same is given in the description box. Do check it out, and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।